ये सॉल्व्ड ग्रामर है। मैंने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 सिटिंग में किया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। ये भी है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प चुनकर लिखिए। काव्यांश मतलब ये भी कविता है, अननोन कविता है। पढ़ते हैं हम। ओ देशवासियों बैठ ना जाओ पत्थर से, ओ देशवासियों रो मत तुम यो निर्झर से, दरख्वास्त करें आओ कुछ अपने ईश्वर से, वह सुनता है गमजदों और रंजीदों का। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि हम देशवासियों को कह रहे हैं कि एक पत्थर के बुत की तरह बैठे मत रहो, रो मत, अपनी जो मन के दुख है उसे दरख्वास्त करो ईश्वर से। ईश्वर हमेशा जो दुखी है उनके बात सुनते हैं। इस तरह से बैठे ना रहो। आगे है, जब सार सरकता सा लगता जग जीवन से, अभिषक्त करें आओ अपने को इस प्रण से। मतलब जब लाइफ का एक मोटिव होता है, वो जब लाइफ से लग रहा है जैसे सरक रहा है, कुछ इधर से हट रहा है जीवन से, तो अपने को तब हम अपने को प्रण करें, मतलब प्रॉमिस करें कि हम अपने में एक अपना लें। किसे? हम कभी न मिटने देंगे भारत के मन से दुनिया ऊंचे आदर्शों की। हम ये कभी मिटने नहीं देंगे कि भारत एक ऊंचे आदर्शों वाली दुनिया है, उम्मीदों की दुनिया है। हमें उम्मीद में अपनी जीवन कायम रखनी चाहिए। साधना एक युग युग अंतर में ठनी रही, यह भूमि बुद्ध बापू से सूत की जनी रहे। ये बापू मतलब ये महात्मा गांधी जी की बात कर रहे हैं, गौतम बुद्ध की बात कर रहे हैं। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा ये देश गौतम बुद्ध थे, हमारे यहाँ महात्मा गांधी थे, तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। प्रार्थना एक युग युग पृथ्वी पर बनी रहे, यह जाति योगियों संतों और शहीदों की। हमें हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जो पृथ्वी है यह योगियों की है, संतों की है और शहीदों की है, जिन्होंने देश को आज़ाद किया। तो हमें अपने छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए। प्रश्न क्या पूछा गया है देखते हैं। कवि देशवासियों को क्या कहना चाहता है? निराशा और जड़ता छोड़ो, जागो आगे बढ़ो, पढ़ो लिखो कुछ करो, डरो मत ऊंचे चढ़ो। निराशा और जड़ता छोड़ो। कवि देशवासियों को क्या कहना चाहता है कि मन की जो खुद की निराशा है उसे छोड़ दो। कवि किसकी और किससे प्रार्थना की बात कर रहा है? कवि भगवान और जनता, दुखी लोग और ईश्वर, देशवासी और सरकार, युवा वर्ग और ब्रिटिश सत्ता। नहीं, कवि किसकी और किससे प्रार्थना की बात कर रहा है? दुखी लोग और ईश्वर। कवि भारतीयों को कौन सा संकल्प लेने को कहता है? हम भारत को कभी न मिटने देंगे, जीवन में सार तत्वों को बनाए रखेंगे, उच्च आदर्शों और आशा के महत्व को बनाए रखेंगे, जग जीवन को सरसता में से अभिषक्त करेंगे। कवि भारतीयों को कौन सा संकल्प लेने को कहता है? कवि कविता के अनुसार हम भारत को कभी ना मिटने देंगे। यह भूमि बुद्ध बापू से सूत की जनी रहे का भाव है। इसका अर्थ क्या है? यह धरती बुद्ध और बापू जैसी है। इस भूमि पर बुद्ध और बापू ने जन्म लिया। इस भूमि पर बुद्ध और बापू जैसे लोग जन्म लेते रहे। यह धरती बुद्ध और बापू जैसी है। यह धरती बुद्ध और बापू को हमेशा याद रखेगी। यहाँ पे होगा, इस भूमि पर बुद्ध और बापू जैसे लोग जन्म लेते रहे, जो हमें याद करने के लिए कह रहे हैं। कवि क्या प्रार्थना करता है? योगी संत और शहीदों का हम सब सम्मान करें, युगों युगों तक यह धरती बनी रहे, धरती माँ का वंदन करते रहे, भारतीयों में योगी संत और शहीद अवतार लेते रहे। कवि क्या प्रार्थना करता है? भारतीयों में योगी संत और शहीद अवतार लेते रहे। तो हमारा ये कविता भी कंप्लीट हो गया। आगे ग्रामर का मैं कुछ और करूँगी।